जो लोग मोमो खाने के शौकीन हैं उन्हें कुछ दिन पहले शौक लगा होगा जब एक मोमोज फैक्ट्री पर छापा पड़ा था और वहां पर कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला था। यह खबर तो आई गई हो गई, लेकिन जिस तरह से मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री में कुत्ते का सिर मिला, उसके बाद हमने अपनी अलग से पड़ताल की और मोमोज फैक्ट्री का ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जो आपके होश उड़ा देगा। जो मोमोज आप टेस्ट लेके बड़ा मजे से खाते ना, अरे यार चला जाए, मौसम बन रहा है मोमोज खाते हैं, उसकी हैरान कर देने वाली सच्चाई का जब आपको पता चलेगा तो आप मोमोज खाने से हाय तौबा कर लें। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद हो सकता है आप मोमोज खाना ही छोड़ दें। जैसे ये तस्वीर देखिए, टॉयलेट के पानी से हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें जो मोमो की फैक्ट्री थी, वहां टॉयलेट के पानी से बॉस मोमो बन रहा था। ये देखिए उधर संडास है, वहीं से पाइप लगा के पानी इधर खींच के और मोमोज बना रहे हैं बॉस। ये देखिए पाइप, उधर संडास, टॉयलेट के पानी से बना हुआ मोमो खा रहे हैं आप। कई जगहों पर हो सकता है। और मोमो का मसाला, ये जो आप हरा टब देख रहे हैं, बगल में डस्टबिन देख रहे हैं, प्लास्टिक के गंदे से टब में वो मसाला रखा हुआ है जिसको आप फिलिंग कहते हैं, जो मोमो के अंदर भरते हैं। वो उस गंदे से हरे टब में रखकर और उसको कचरे के पास रखा हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाइए, मोमो बनाने में साफ सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। और यहीं से मोमो बन बन के अलग जगह जाता है और आप कहते हैं कि भैया जरा 2 प्लेट लगाना। इतना ही नहीं, मोमो बनाने वालों ने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको मोमो के नाम से घिन आ जाएगी। थोड़ी देर में आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा, पहले उसका ट्रेलर देखिए। हमें क्वालिटी चाहिए बढ़िया। अरे लाल मिर्च डाल दिया तो कलर डाल दिया, मैं क्या थोड़ा नाम के लिए नहीं मिला था, सिर्फ नाम के लिए। आप जब भी मोमोज खाने के लिए किसी ठेले या स्टॉल पर जाते हैं तो वहां मोमोज बेचने वाला बड़ी सफाई से चिमटे से एक एक मोमो उठा के प्लेट में देता है। देख के तो लगता है कि अरे बाप रे, कितना साफ सफाई से काम चल रहा है। कई जगह होता भी होगा साफ सफाई से, लेकिन कई जगहों पर इन मोमोज का असली सच जानने के लिए आपको दिल्ली में चल रही इनकी फैक्ट्री पर लेकर चलता हूं। हमारे रिपोर्टर दिल्ली के आनंद विहार और मजनू के टीला पहुंचे। आप देखिए कि यहां मोमोज बनाने के लिए टॉयलेट के पानी का इस्तेमाल हो रहा है। मोमोज तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदे का आटा तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए टॉयलेट के अंदर से पानी की सप्लाई हो रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जिस टब में मोमोज के अंदर भरने वाली सब्जियां तैयार की गई हैं, उसे कूड़ेदान के पास रख दिया गया। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि इस कूड़ेदान में बची हुई सब्जियां और चिकन की गंदगी पड़ी हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। अब ये मोमोज बनते कैसे हैं, इससे जुड़ा एक वीडियो देखिए। ये भाई साहब एक टब में, वही हरा वाला टब जो वहां डस्टबिन के पास था, उसी टब में बिना कोई ग्लव्स पहने हुए, अरे भैया लगे पड़े हैं पीसने में हाथ से, मोमोज की फिलिंग बनाने में। इस कमरे में साफ सफाई के अलावा वेंटिलेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भयंकर गर्मी, हाथ में पसीना टपक रहा है। मोमो में नमक डालने की जरूरत ही नहीं, इतना पसीना चला जाए। इसलिए मोमोज बनाने वाले कारीगरों को पसीने से दिक्कत रहती। आप सोचिए कि जब मोमोज बनाने में टॉयलेट के पानी का ही इस्तेमाल कर लिए तो फिर पसीने का कौन सोच रहा है। यह सब देखने के बाद अगली बार मोमोज खाने से आपको खौफ हो जाएगा कि पता नहीं कैसा मोमोज बना हुआ है। इस फैक्ट्री में टॉयलेट के पानी से बने मोमोज को प्लास्टिक के ऊपर से, प्लास्टिक रखा, उसके बाद ऊपर से बिछा दिया। यानी मोमोज बनाने के हर स्टेज पर गंदगी की नई परत जमी हुई। कैसा प्लास्टिक है, कुछ नहीं, जमीन पे बिछा दिए भाई। मोमोज के गंदे खेल को जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की अंडर कवर रिपोर्टिंग टीम दिल्ली के एक मोमोज की फैक्ट्री में पहुंची। यहां हमारे रिपोर्टर ने कहा उन लोगों से कि भाई एक शादी में केटरिंग का काम मिला है, इसके लिए उन्हें हर तरह के मोमोज खरीदने हैं। इस दौरान यहां क्या हुआ, क्या बताया गया, सुनिए जरा। मोमोज चाहिए, मेरी बात करते हो, मुझे दिल्ली में है वो। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला था इनसे बात कर, आपका नंबर मुझे उन्होंने दिया था। अच्छा, तो हमें ना बेसिकली शादी के लिए चाहिए। हमारा जो केटरिंग का काम है, ठीक है, तो शादी
इंडिया में हमारा बहुत सारा माल जाता है। देखो तो बोला उनको फोन पे ही बता दीजिए, आप सैंपल कौन सा दीजिए, वो बोले नहीं आप एक बार जाके वो साइज वगैरह देख लीजिए क्या है। क्या है साइज का? 1 2 3 4 पनीर और चिकन के साथ का 4। जब अंडर कवर रिपोर्टिंग टीम पहुंची तो वहां मोमोज की एक फैक्ट्री के मालिक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वो कई कई दिन पुराने मोमोज आराम से बेच देता है, कोई बदबू नहीं आती। सुनिए, खुद बता रहा है। टेस्ट वेस्ट में तो कोई फर्क आएगा नहीं? होता नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं आना। कोई पकड़ नहीं पाएगा ना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब बदबू आएगा तभी पकड़ेगा, जब ठंडा रहेगा ना कोई बोले ही नहीं सकता आपको। मैं खुद ऐसा करता हूँ, बताओ। मैं दो दिन का माना डीप क्लीनिंग का माल खुद बेचता हूँ दुकान पर। और बताओ, कह रहा और बताओ, कोई बदबू से पकड़ नहीं पाएगा, उसको ठंडा करके बेच देंगे। यानी डंके की चोट पे बता रहा है भाई कि सड़ा गला सब निकाल देंगे भाई, चिंता मत करो। तभी तो वो कुत्ते का सिर मिला था जहां पे पिछली बार चापा पड़ा था। मोमोज की लाल चटनी, बहुत लोग कहते हैं भैया जरा लाल चटनी डालना, बहुत लोग चटकारे से खाते हैं। वो चटनी कैसे बनती है ये देखेंगे तो उबकाई आ जाएगी। मजनू का टीला में मोमोज बनाने की फैक्ट्री का मालिक बता रहा है कि लहसुन टमाटर की चटनी के नाम पर कैसे पानी में लाल मिर्च और कलर मिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। ये जो आप देंगे मुझे, इसको चटनी साथ में देंगे या उसका अलग? नहीं, साथ में चटनी साथ है ना? चटनी में क्या कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? चटनी ये तो आपकी लाल चटनी है ना? मोमोज के लिए लाल चटनी, तो वाली चटनी बनेगी आपको, बस व्हाइट वाली लाल चटनी। कोई इसमें मिलावट कुछ नहीं होगा इस चटनी के अंदर। कलर दिख रहा है। हाँ, बहुत समय तो क्या करते हैं, खाली लाल मिर्ची डाल दिया तो कलर डाल दिया, हो गई। इसमें क्या थोड़ा नाम के लिए ही मिलाते, सिर्फ नाम के लिए। खुद ही बता भी रहा है कि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि लाल मिर्च और कलर डाल के बस बना दी चटनी। मोमोज के साथ लोग लाल चटनी के साथ साथ मेयोनीज भी खाते हैं, वो सफेद वाली चटनी जिसको कहते हैं। सोचते हैं कि मेयोनीज तो दूध से बनती है, लेकिन मोमोज बेचने वाले यहां भी आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको नकली मेयोनीज खिला रहे हैं। टाइम्स नाउ न भारत के खुफिया कैमरे पर इसका भी खुलासा हुआ, सुनिए जरा। और ये जैसे आप अभी जो मोमोज मुझे दोगे तो उससे आप चटनी साथ में देंगे? चटनी का अलग? चटनी साथ में देंगे। चटनी कौन सा रहेगा हमारे पास? हमारी पनीर रहेगी, रेडी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है? इसका हमारे वो ये लहसुन अदरक है, मिर्च है, टमाटर है, लाल मिर्च है और बाकी हमारे मसाले वगैरह होंगे। और ये क्या है? ये वो जैसे वो छोटे छोटे होलसेलर होते हैं ना, उनके लिए चटनी बनाते हैं। छोटे वाले ये है क्या? ये पानी, ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लावर की चटनी बनाकर आपको मेयोनीज की चटनी बोल के खिला देते हैं। किस तरह खुलेआम मोमोज में मिलावट का खेल चल रहा है। कुछ तो खुद कर रहे हैं, कुछ दूसरों के बारे में बता रहे हैं। अपनी लाल चटनी अच्छी बता रहे हैं, दूसरा कैसे मिलावट करते हैं ये बता रहे हैं। खुद कैसे कॉर्नफ्लावर की चटनी मेयोनीज बोलकर खिला रहे हैं ये बता रहे हैं। और लालच के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मोमोज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये डिश छोटी मोटी स्टॉल से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बिकती है। आज की तारीख में देश में मोमोज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मोमोज का बाजार 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। मोमोज के बाजार का ज्यादातर हिस्सा यानी करीब 97% मार्केट असंगठित लोगों के पास है। केवल स्विगी पर साल 2024 में 16,30,000 चिकन मोमोज के ऑर्डर हुए थे। अगर इसमें औसत 100 रुपए प्लेट का भी रेट मान लिया जाए तो यह रकम 16 करोड़ 30 लाख रुपए बैठती है। मोमोज खाने वालों की बढ़ती संख्या के अलावा इस मार्केट का दूसरा पहलू यह भी है कि यह कम लागत और ज्यादा मार्जिन का काम है। अक्टूबर 2024 में मोमोज इंडस्ट्री पर एक एक्सपेरिमेंट एक इन्फ्लुएंसर ने किया था। उसने मोमोज का स्टॉल लगाया, 2 तरह के मोमोज बेचे। इसमें एक स्टीम मोमो थे जो 60 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बेचे गए। दूसरे तंदूरी मोमोज थे जिनकी कीमत 80 रुपए प्रति प्लेट थी। करीब 4 घंटे में 120 प्लेट स्टीम मोमोज और 70 प्लेट तंदूरी मोमोज बिक गए। इसमें कुल बिक्री 13,000 रुपए की हुई, जबकि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट 6 से 7,000 रुपए तक आई। यानी इसमें शुद्ध प्रॉफिट 6 से 7,000 रुपए प्रतिदिन आया, यानी 50% का सीधा प्रॉफिट मार्जिन। अगर महीने भर का प्रॉफिट देखें तो यह 1,80,000 रुपए से 2,10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और उसके बाद इतना घटिया तरीके से बनाएगा तो मार्जिन और बढ़ जाता है। यानी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। जब गंदे गंदे मोमोज बेचकर इतना तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मोमोज की क्वालिटी की चिंता कौन करे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में हर जगह गंदगी से भरपूर मोमोज बिक रहे हैं।
आपको मोहाली का वीडियो दिखाता हूं, कितनी गंदगी में मोमोज रखे हुए हैं। आप देखिए ना, बाल्टी में भर के, मतलब देख के ही उल्टी सी आने लगेगी। क्या आप स्थिति देखिए वहां, जिस तेल में इन मोमोज को फ्राई किया जाता है वो तेल भी कितना गंदा है, वो वीडियो में दिख रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, एकदम गंदा तेल, ये देखिए, और बर्तन देखिए। चटनी की हालत देखेंगे तो और आपको चक्कर आ जाएगा। ये देखिए, स्प्रिंग रोल्स को पलंग के नीचे रखा गया है, जरा वो भी दिखाइए। ये देखिए, स्प्रिंग रोल्स पलंग के नीचे, हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही है, और उसी गंदगी में मोमोज और स्प्रिंग रोल्स बनाकर रख दिए गए। अब इन मोमोज में भरी जाने वाली पत्ता गोभी की हालत आपको दिखाता हूं। मोमोज बनाने वाला शख्स सड़ी हुई पत्ता गोभी हाथ में पकड़कर दिखा भी रहा था और बता रहा था कि यही पत्ता गोभी मोमोज में भरी जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सड़ी गली पत्ता गोभी जो है ये मोमोज में भरी जाती है। आप कहते हैं कि यार मजा आ गया मोमो खा के। ये है मोमोज की हकीकत, जिन्हें आप जायकेदार समझकर खाते हैं। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर दिल्ली में गंदगी से भरे मोमोज की एक और फैक्ट्री पर गए। वहां गंदगी के बीच बनते मोमोज बनाने वाले से पूछा कि चिकन मोमोज के लिए चिकन कहां से लाते हो, चिकन की क्वालिटी क्या रहती है। सुनिए क्या बताया गया। तो थोड़ा ये सफाई थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। हम खुद भी सफाई मेंटेन करते हैं, तो थोड़ा वैसे मैदा लग रहा है इधर, साफ सफाई ठीक है ना, वो क्वालिटी। और चिकन मोमोज आप देंगे, ये चिकन फिर कहाँ से लाएंगे आप? ये चिकन कहाँ से लाएंगे? इससे हमारा शुरू से आता है ना, 2009 से मोमडन है, वो भी उसी से आता है हमारा। तो ये क्या गाजीपुर वाला चिकन देता है, कौन सा देता है? हाँ, ये नहीं पता गाजीपुर वाला होता है, कौन सा होता है। एक तो स्किन देते हैं चिकन का, बोलने से आता है हमारा।